Hello बच्चों, let's read this question. Assertion. During ultrafiltration, blood is filtered so finely through the membranes that almost all the constituent of plasma except the proteins pass into the lumen of Bowman's capsule. तो बच्चों यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 3 लेयर से होता है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेयर जो बनती है ना वो होती है ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम. ठीक है. सेकेंड लेयर जो होती है वो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके. और यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से जो दिखाई है ये पूरा बॉमन्स कैप्सूल दिखाया है और ये स्काई ब्लू कलर के पोडोसाइट्स हैं. ये सेल्स जो है ये इनको कहते हैं पोडोसाइट्स. ठीक है. ये क्या है? एपिथेलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल. उसमें ये जो सेल्स हैं इनको हम एपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं. ये पोडोसाइट्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं. ठीक है. जैसे आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को एक दूसरे में फंसाएं तो एक स्लिट बनती है ना, उंगलियों के बीच में, आपके फिंगर्स के बीच में स्लिट बनती है, वैसी स्लिट यहाँ पर भी बनती है. इनमें जो फिंगर्स होते हैं ना, ये प्रोजेक्शंस, इनकी जो टिप है ये टिप अटैच रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से. ओके. ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्रीन कलर से दिखाई ना, इससे अटैच रहती है ये टिप्स. ओके. इंटरडिजिटेटिंग है तो यहाँ पर स्लिट बनते हैं. इन स्लिट को हम स्लिट पोर्स कह देते हैं और इनका साइज होता है लगभग 20 नैनोमीटर. ठीक है. फिर अगर हम यहाँ पर देखें एंडोथेलियम कैसे होते हैं? फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, पोर्स होते हैं इनमें और उन पोर्स का साइज होता है 70 to 100 नैनोमीटर. ठीक है. आप देख रहे हैं यहाँ पर पोर साइज कितना है और यहाँ पर पोर साइज कितना है. तो यहाँ पहुंचने वाला जो फिल्ट्रेट होता है ना, क्योंकि बहुत फाइनली मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्ट्रेट यहाँ पर पहुंच रहा है, इसीलिए टर्म यूज कर लिया जाता है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यहाँ जो पहुंचता है उसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं. नेफ्रिक फिल्ट्रेट. क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहाँ यही तो कह रहे हैं ना, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन blood is filtered so finely through the membranes. आपको membranes पता है. First is endothelium, second is basement membrane and third is epithelium of Bowman's capsule. यहाँ पे सिर्फ मैंने podocyte cell बता दिया है जो cells यहाँ पर present है. ठीक है. That almost all the constituent of plasma except the proteins pass into the lumen of the Bowman's capsule. तो बच्चों यहाँ पर प्लाज्मा के प्रोटीन्स नहीं आते हैं. ठीक है. ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट. यहाँ जो प्लाज्मा पहुंचा है उसे हम कैसे लिख लेते हैं? प्लाज्मा माइनस नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस सेल्स एंड प्रोटीन. WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट वो नहीं होंगे और प्रोटीन नहीं होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन्स दिया है कि एक्सेप्ट प्रोटीन्स. अगर सेल देते तो ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट हो जाता. ठीक है. फिर इसके बाद दिया है द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores. तो यहाँ पर बच्चों epithelial cells of glomerulus called podocyte ये क्या कर देता है स्टेटमेंट को इनकरेक्ट. epithelial cell किसके हैं podocytes? Bowman's capsule के. यहाँ पर क्या होता? Bowman's capsule. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? करेक्ट. बट अभी ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो लेयर होती है ना उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं. ग्लोमेरुलस क्या है? फेनेस्ट्रेटेड. और हम कह सकते हैं कैपिलरी बेड है और ब्लड कैपिलरी की लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम. ठीक है. तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. बाकी पोडोसाइट के लिए बिल्कुल सही दिया है कि अरेंज रहते हैं इंट्रिकेट मैनर में, इंटरडिजिटेटिंग होते हैं, माइन्यूट स्पेसेस बनाते हैं. उसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कह सकते हैं जिनका साइज लगभग 20 नैनोमीटर के करीब देखा जाता है. तो असर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट. और रीजन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू कह रहे हैं. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है, ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो है ऑप्शन 3. बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है. हाँ, ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट हो जाता है अगर प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल ये दिया है, अगर ये भी बताते कि सेल्स भी नहीं आते. ठीक है. बट ये स्टेटमेंट फिर भी करेक्ट है, हम इसको इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे.
ये स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 293 पर गिवन है। थैंक यू।